जयैषुयार्णप्रभुः तीर्थयराणम् अपक्षिमो जयै जयै गुरुलोकाणां जयै महत्पामहावीर सच्चिदानन्दसम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शङ्खेश्वर पुरोक्तं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 25 मई 2022 दिन बुधवार, विषय जैन धर्म, क्लास नंबर 64। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। पूर्व क्लास में हमने एकत्व भावना के ऊपर चर्चा की थी। चिंतन करना किसी को सिखाना नहीं, चिंता करना किसी को सिखाना नहीं पड़ती, वो तो सहज होती है। चिंता मोहिनी कर्म से होती है। चिंता का निमित्त अंतराय कर्म होता है। रोग की अवस्था में नमी राजा ने एकत्व भावना का चिंतन किया था। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर का अंतिम उपदेश है, यह जीव संसार में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जब परिवार हरा भरा होता है तब हमें एकत्व भावना का चिंतन नहीं होता। हमें प्रारंभ से ही अपने अंदर आत्मा के चिंतन के संस्कार डालने चाहिए। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन मात्र साधु साध्वियों के लिए नहीं, अपितु श्रावक श्राविकाओं के लिए भी है। फिर हमने महाराज जी ने बताया था, मेरे पुण्य पाप का उदय है वह मुझे ही भोगना पड़ेगा। प्रत्येक जीव अपने पुण्य पाप का उदय स्वयं ही भोगता है। फिर महाराज जी ने अंतिम अंतिम में प्रेरणा देते हुए कहा था, हम मिले हुए पुण्य का भोग करके अपना भव भी बिगाड़ सकते हैं और मिले हुए पुण्य के भोगों को छोड़कर अपना भव सुधार भी सकते हैं। भव बिगाड़ना और भव सुधारना हम हमारे स्वयं के ऊपर है। इस तरह हमने पिछली क्लास में एकत्व भावना का चिंतन किया था। अब मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम यहाँ पर विषय ले रहे हैं अन्यत्व भावना का। एक एक के बाद अन्य अन्य भावनाओं का विषय जैसे बदलता जाता है, हमको ख्याल आ जाएगा सुनने में। अब एक बात सब समझ गए हैं, स्व से हमारी खुद की आत्मा, बस आत्मा के सिवाय जो सब कुछ है वो पर है। ये बात तो निश्चित हो गई समझ। अब आप उसको नाम दीजिए, पर नाम दीजिए, अन्य नाम दीजिए। जो पर है, अब ये शरीर जो है, अब शरीर भी आपसे पर है, पर पदार्थ भी पर है। सोचिए, अब ये हम देखेंगे, पर पदार्थ भी है तो वो भी पर है, और पर वस्तु भी है। सोचिए आप, पर व्यक्ति भी है। संसार के अंदर वस्तु या व्यक्ति दो के साथ ही हमारा व्यवहार चल रहा है। ये भी बात इतनी ही निश्चित है, हम किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो या तो हम पर पुद्गल पदार्थ की वस्तुओं के साथ जुड़े हैं, या संबंधों के कारण पर व्यक्ति के साथ जुड़े हैं। पर में तो दो ही आ रहे। अब इन दोनों परों के साथ, अन्य के साथ जैसे जैसे हमारा मोह माया ममत्व जुड़ता जाता है, तो हमारी उनमें से अन्य के रूप में या पर की बुद्धि हट करके मेरे पने की बुद्धि आ जाती है। सच्चाई क्या है ये हम समझ जाएंगे।
अगर हमको पदार्थ विज्ञान सही ढंग से हो जाए तो सच्चाई हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सच्चाई समझ में आने के लिए इन पदार्थों का विश्लेषण, एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। अब आत्मा पर पुद्गल से सर्वथा स्वतंत्र है, भिन्न है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, लेकिन हमेशा ही आत्मा पर पुद्गल का शरीर बना करके रहती है। बिना पुद्गल का शरीर बन नहीं सकता है, और बिना पुद्गल बनाए आत्मा संसार में रह भी नहीं सकती है। ऐसा बोलिए नवीन भाई, दोनों बात ख्याल आ रही है? पर पुद्गल के बिना शरीर बन नहीं सकता, आत्मा शरीर में रह नहीं सकती है, और पर पुद्गल के बिना इस संसार में हम रह नहीं सकते। बस बहुत बात इतनी सी है, हमने शरीर बनाया और शरीर में रह रहे हैं। अब आत्मा को ये भी कभी ख्याल ही नहीं आता है कि मैंने शरीर बनाया। मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कहीं से माता के गर्भ में आया जरूर हूं, मैंने आकर शरीर बनाया, इसका कोई भान नहीं है, उससे कुछ भी ख्याल नहीं है, खुद ही बना रहा है। आश्चर्य इस बात का है, खुद ही बना रहा है, स्वयं बना रहा है, लेकिन कोई भान नहीं है, कोई ज्ञान दशा जागृत नहीं है। ध्यान रखिए, आत्मा ही बना रही है, लेकिन कर्म के अधीन बना रही है, कर्मानुसार बना रही है। जैसे कर्म कहता है वैसे बना रही है। आप ये मत बोलना कि कर्म बना रहा है। अगर हम कर्म बना रहा है ऐसा बोलेंगे तो, और आत्मा बना रही है ऐसा बोलेंगे तो, और आत्मा अपने कर्म के अनुसार बना रही है ऐसा बोलेंगे, तीन वाक्यों को बोल करके फिर आप बताइए कौन सा क्यों सही है, कौन सा क्यों गलत है। बोलिए राकेश भाई। तो आत्मा कर्म के अनुसार अपना शरीर बनाती है, वो सही लग रहा है? नहीं नहीं, मैंने बोला आप तीनों बोलिए पहले, और फिर सही गलत का कारण दीजिए, बस बात इतनी सी है। कर्म के अनुसार आत्मा बना रही है, आत्मा शरीर बना रही है, या आत्मा कर्म के अनुसार शरीर बना रही है? आपने एक को दो बार रिपीट कर लिया, तीसरा छूट गया साहब। बोलिए मनीषा जी। तीन सेंटेंस है, तीन वाक्य बोल करके और फिर कारण बताना है। अशोक जी, गैलडा जी बोलिए। बहुत आसान सीधी सरल बात है ना। आत्मा शरीर बना रही है, आत्मा कर्म बना रही है, या आत्मा कर्मानुसार शरीर बना रही है? तीनों में आत्मा कर्मानुसार ही शरीर बनाती है, आत्मा कर्म बनाती नहीं है, आत्मा शरीर नहीं बनाती है। शरीर आत्मा, आपने दूसरे में गड़बड़ की है, आपको तीन लोगस का पाठ। बोलिए श्वेता बहन। श्वेता बहन साहब, क्या ख्याल आ रहा है आपको? तीनों अलग सेंटेंस है, इसमें कहाँ गलत हो रही है? आत्मा शरीर बना रही है, कर्म अनुसार आत्मा शरीर बना रही है, और तीसरा क्या हो गया है, भगवान भला करे साहब। बोलिए आशा बहन जी। आत्मा शरीर बना रही है, एक। दूसरा, आत्मा कर्म के अनुसार शरीर बना रही है, दूसरा। और तीसरा, शरीर कर्म शरीर बना रहा है, ये तीसरा। हाँ जी। अब कौन सा सही गलत क्यों है नवीन भाई? कौन सा सही है, कौन सा गलत क्यों है, ये बोलिए। आत्मा कर्म के अनुसार शरीर बनाता है, यह सही है, क्योंकि उसकी वहाँ स्वतंत्रता है। और आत्मा शरीर बनाता है, एक पुद्गल दूसरे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को बना नहीं सकता है, दोनों स्वतंत्र है। देखिए पहले बात सोच लो आप, आत्मा और कर्म दोनों है कि नहीं अलग अलग? दोनों अलग अलग अगर कर्म न हो तो आत्मा शरीर बनाएगी क्या? नहीं। नंबर नहीं 2, अगर आत्मा ही न हो तो कर्म शरीर बनाएगा क्या? नहीं बनाएंगे। नंबर 3,
कर्म के अनुसार आत्मा शरीर बनाती है। आत्मा भी है, कर्म भी है, कर्म आत्मा पर ही लगे हैं, कर्ता आत्मा ही है, कर्ता कर्म नहीं है। आ रहा है ख्याल में? कर्ता कर्म नहीं है, कर्ता तो आत्मा ही है। कर्म क्यों नहीं है कर्ता? अंसाबेन बोलो, कर्म कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म पुद्गल के बने, पुद्गल के अंदर क्रियाकारित्व नहीं है। बस एक ही वाक्य बोलना, ज्यादा मत बोलना। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई ना कि अब आत्मा अकेली हो बिना कर्म के तो मोक्ष में है, वहां कहाँ शरीर बनाएगी? अच्छा, और आत्मा ही नहीं है तो कर्म का अस्तित्व कैसे होगा? अरे ये बात समझ में, आत्मा ही न हो तो कर्म का अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है बोलिए साहब, मीना बहन जी। Which point is right or which one is wrong, you see? Can you define both the thing? Without the soul, why the karma is not existing? बोलिए अमन जी, कैसे बोलेंगे? क्योंकि आत्मा ही सक्रिय होकर कारमान वर्णों को ग्रहण करके कर्म बनाती है। यदि आत्मा ही नहीं होगी तो कर्म। हाँ, वेरी गुड। आत्मा ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके कर्म बनाती है। अब आत्मा ही नहीं है तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल क्या और सभी प्रकार के पुद्गल क्या और सब प्रकार के पुद्गल पड़े रहेंगे। कौन बनाएगा फिर? कौन ग्रहण कौन करेगा? लेगा कौन? बनाएगा कौन? कुछ भी नहीं होगा। कर्म के बिना आत्मा का अस्तित्व और आत्मा के बिना कर्म का अस्तित्व और आत्मा और कर्म दोनों का मिला जुला अस्तित्व। तीन बात में, तीनों में बरोबर सोच लीजिए, समझ लीजिए आप। तो ये बात तो निश्चित है, कर्म नहीं भी होंगे तो आत्मा का अस्तित्व रहता ही है। लेकिन आत्मा ही ना हो तो कर्म का अस्तित्व कभी नहीं रहेगा। अब संसार के अंदर तो आत्मा बिना कर्म की है ही नहीं। अब कर्म के अधीन है तो कर्म ही आत्मा को ले जा रहा है। कहाँ ले जाना है, किस गति में ले जाना है, किस योनि में ले जाना है, कहाँ पहुँचाना है तो आत्मा। जाने का काम आत्मा कर रही है। हम औपचारिक भाषा के अंदर कर्म को गौण कर देते हैं या आत्मा को गौण करके कर्म का बोल रहे हैं। कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है। ये लैंग्वेज सुनने के कारण हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि कर्म कर रहा है। अब सही सेंटेंस का करेक्शन क्या है? कर्म करता नहीं है, कर्म कराता है। इसलिए कर्म करता नहीं हुआ, कर्म कारक हुआ। फर्क है कि नहीं? थोड़ा सा समझिए। कारकता जो है वो कर्म में आई है। अब आत्मा ही, अब आत्मा कोई शरीर में गर्भ में जाने से आत्मा छोटी हुई कि शरीर छोटा है? बोलिए मनीषा जी। बाजी आत्मा छोटी है। अरे भाई साहब, आत्मा को क्या छोटी बड़ी कहना है? शरीर छोटा बड़ा हुआ जी। हाँ, आत्मा तो वही है। गर्भ में गई तब भी आत्मा वही है, जन्म लेकर बाहर आई तभी भी आत्मा वही है, बड़ी हो गई तो भी आत्मा वही है, शरीर बड़ा हो गया, 60-70 की उम्र हो गई तो आत्मा तो वही है। क्या फर्क हुआ? और मृत्यु पा करके आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तब भी आत्मा वही है। जी जी। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब वो आत्मा गर्भ में आई है और वो शरीर बना रही है, कर्ता वही है और बना रही है, तो क्या उसको ख्याल नहीं है? सब ख्याल है, सब कुछ ख्याल है। जब खुद ही बना रही है, कर्म के अनुसार बनाती जा रही है, कर्म की प्रकृतियां उसके साथ में जुड़ी हुई है। अब आँख बनानी है, अब कान बनाने, अब पैर बनाने, अब हाथ बनाने, अब ये बनाना है, अब वो एक एक बिना आत्मा के नहीं हो रहा है ऐसा। आप ये मत सोचना कि आत्मा जो है ना वहाँ पर आराम से सो रही है और मम्मी सब कुछ बना रही है, माँ बना रही है, हो रहा है, ऐसा कभी मत सोचना।
जो कुछ करना है आत्मा को करना है, जो कुछ करना है आत्मा को करना है, और जो कुछ करना है आत्मा को कर्म के अधीन करना है। जिस जिस कर्म की प्रकृति का होगा, जिस कर्म की प्रकृति का उदय होता जाएगा, उदय होता जाएगा, उदय होता जाएगा, उस प्रमाण में आत्मा को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अब भाई साहब क्या तकलीफ है? आत्मा कान बना सकती है, नाक बना सकती है, मुंह बना सकती है, हाथ पैर बना सकती है, तो आंख नहीं बना सकती क्या? क्यों नहीं बना सकती है? आत्मा बना सकती है। लेकिन अब उसका कर्म उदय में आया है, आंख नहीं बनानी है, अब वहाँ कर्म भारी है, आत्मा आंख नहीं बना सकती है, सब कुछ बनाएगी। आंख की पापड़ बना देगी बाहर की, आंख की भंवर बना देगी, भंवर पर बाल बना देगी, नाक बना देगी, होठ बना देंगे, लिप्स एंड पैलेट्स बन जाएंगे, हाथ पैर बन जाएंगे, एक एक हाथ पैर की अंगुलियां बन जाएगी, नाखून बन जाएंगे। अब इतना डिटेल में सिर के एक एक बाल बना रही है, 9.5 महीने लग रहे, तो क्या आंख नहीं बना सकती है? सबका बन रहा है तो ये क्यों नहीं बना सकती है? फिर आप ऐसा बोलेंगे नवीन भाई, नहीं नहीं भूल गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या वहां पर? अरे ये भूल गया यहाँ बोलिए साहब। अब बड़े हो गए ना, अब संसार में मैं चश्मा भूल गया, पैसा भूल गया, पाकिट भूल गया, ये भूल गया, वो भूल गया, इधर बोलिए बाहर। आप गर्भ में भूल गया कोई नहीं बोल सकता है, भूल से आंख रह गई, अरे अरे ऐसे उसको ध्यान ही नहीं आया, वो क्या सो रहा था ना इसलिए उसको ध्यान नहीं आया, आंख रह गई। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बरोबर जो है वो कर्म की प्रकृति उदय में आई और चाहते हुए भी आत्मा नहीं बना सकी। साहब कर्म भारी है, कर्म ने रोक दिया, नहीं कान बनाओ, नाक बनाओ, होठ बनाओ, सब कुछ बनाओ, आंख नहीं बनाओगे आप, आंख नहीं बना सकते, इसलिए वो बेचारा अंधा हो रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं, आंख बनाने में कोई तकलीफ। अरे यहाँ तक आप देखिए ना, ट्विंस जो पैदा होते हैं, 2 जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा होते हैं और एक मूंगा बहरा और दूसरा बोलता है, एक की आंख बन गई और दूसरे की नहीं बनी। अब ये क्या बात है भाई साहब? ऐसा नहीं है, कर्म का हिसाब बहुत भारी है, कर्म की प्रकृति बहुत भारी है। मैं क्या समझा रहा था, आत्मा से भिन्न जो भी कुछ है सब पर पदार्थ है। शरीर भी पर हुआ कि नहीं हुआ? माँ भी पर हो गई, बाप भी पर हो गई, भाई बहन भी पर हो, जितने पर हैं, हो रहा है क्या यहाँ पर? ये जो पर जो है, अब या तो ये पर जो है इधर से, ये पर व्यक्ति जो है, और ये पर पदार्थ मतलब वस्तु जो है, अब इनका मोह इतना बढ़ता जाता है, इनका मोह इतना बढ़ता जा रहा है, अब इस मोह ममत्व के कारण पर को अपना मान करके, पर में स्व की बुद्धि करके आत्मा पूरी जिंदगी बिता दी है। पर पदार्थ में मेरापन आया, मोह से क्या आएगा? मोह के कारण जो आने वाला है, ये जो मोह है ये ममत्व दे रहा है। ममत्व क्या है? मेरा 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 मेरा, बस। अब ये भाई साहब जन्म लेगा और जन्म लेकर धरती पर आएगा, हर व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ बार बार मेरा 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 करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। एक छोटे बच्चे के हाथ में से चप्पल भी छीन लो ना, वो भी झगड़ा करेगा, वो भी चिल्लाएगा, वो भी रोने बैठेगा, नहीं 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 मेरा चप्पल है, नहीं मेरा चप्पल है, नहीं मेरा चप्पल। क्या हो गया भाई साहब? इतने छोटे से बच्चे को ये मेरा मेरापन इतना कहाँ से आ गया है? क्यों आ गया इसके अंदर इतना ज्यादा मेरापन? कहाँ से आ गया? कुछ भी ख्याल नहीं है क्या उसको? किसने सिखाया है उसको? कौन समझा रहा है? कौन सिखा रहा है? जन्मा था तब कुछ भी लेकर नहीं आया है, खुला शरीर है, हाथ पैर खुले भाई, सब कुछ भी साथ में नहीं आया। अब जैसे जैसे उसको जो पहनाओगे दोगे, हर चीज जो है, एक खिलौना दे दिया तो 4 महीने का बच्चा भी अपना ममत्व बता रहा है।
छोटे से खिलौने पर भी एक बच्चा अपना मोह ममत्व बता रहा है। ये मोह ममत्व कोई किसी ने सिखाया है क्या? ये मोह ममत्व कोई माँ बता रही है, सिखा रही है? साहब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सिखा रही। मोहनीय कर्म जीव के साथ ही है। मोहनीय कर्म के राग द्वेष की प्रकृतियां जीव के साथ है, वो लेकर के ही आया है साथ में। उसी के आधार पर ये बेचारा मेरापन 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 करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही। अभी बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं है, अभी बोलना भी नहीं सीखा है, अभी 2-4 महीने का है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी माँ को नहीं देखे तो रोने चिल्लाने लग जाएगा। ये ममत्व जो है कहाँ से आया है, कहाँ से लेके आया है, कौन लेके आया है? किसी ने नहीं सिखाया है। लेकिन अब ये मोह माया और ये ममत्व हर पर पदार्थ को मेरा, अब जिसमें मेरापन नहीं भी जुड़ा है लेकिन वो वस्तु पर है, पराई है, दुनिया की है, दूसरों की है, कुछ भी हो, उसके अंदर मेरेपन का ममत्व मोह दशा जोड़ करके उसको भी मेरा कैसे बना लूं, मेरा कैसे कर लूं, ये मोह दशा उसके इतनी भारी जुड़ती है, इतनी भारी। अब आप सोचिए, आप ये समझते हो कि बच्चा छोटा है तब उसको मेरापन का ममत्व का ख्याल नहीं है? है, ममत्व मोहनीय कर्म अंदर है, सत्ता में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। समझ, आप ऐसा मत समझना कि जिनका ज्ञान दर्शन बहुत कम है उनको ये समझ नहीं है कि मेरा क्या है, पराया क्या है। उनको भी मोहनीय कर्म है, उनका भी ममत्व है, उनको भी राग द्वेष है, इनको भी लोभ है, उनको भी माया है, सब कुछ है, सब कुछ है। और मोहनीय कर्म किसी को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है, ज्ञान सिखाना पड़ता है। हर माँ बाप जो है ABCD सिखाते हैं, 1 2 3 सिखाते हैं, पर पुद्गल पदार्थों की पहचान सिखाते हैं। आने वाले जाने वाले मेहमान को बता करके ये चाचा है, ये मामा है, ये मामी है, ये मासी है, ये सब बोल बोल करके दिखा दिखा कर सिखाते जाते हैं, समझाते जाते हैं, समझाते जाते हैं। उसकी मेमोरी सेट होती जाती है, होती जाती है। अब वो 2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, अब मेमोरी में सब कुछ सेट हो गया उसके साथ में। ज्ञान दर्शन देना पड़ रहा है, लेकिन ज्ञान दर्शन देने से, बढ़ाने से उसका मोह माया ममत्व घट गया क्या? नहीं। आप नवीन भाई कितने हो गए? 60-70 के हो गए, कितना मोह माया ममत्व घटा है? ज्ञान दर्शन तो आपका बहुत बड़ा ना। मोह माया ममत्व किसका घटा, कितना घटा, कितना घटा? नींद में अंधेरे में भी आप होंगे तो बरोबर बोलेंगे, साहब मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरा कपड़ा। कोई किसी, अब 10 मेहमान में चले जाओ, कोई पूछे भाई साहब ये कपड़ा किसका है? हाँ मेरा है, मेरा है। अरे लाओ लाओ, हाँ मेरा है, मेरा है। अब वहाँ हर जगह पर आप अपना व्यवहार मोह माया ममत्व से चला रहे हैं। ध्यान रखिए, संत महावीर ये कह रहे हैं कि मोह माया ममत्व कम करके ज्ञान से व्यवहार चलाओ, और हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान कम करके स्वभाव मोह माया ममत्व से संसार चला रहे हैं। बस बात इतनी सी हो रही है। ये जो बढ़ गया है, इतना मोह माया ममत्व बढ़ने से अब हम आत्मा को भूल गए, स्वयं स्व को ही भूल गए। अब पर पुद्गल पदार्थ इतने हमारे सराउंडिंग जुड़ गए और पर व्यक्ति इतने हमारे सामने जुड़ गए कि उसके सामने हम स्वयं को ही भूल गए। आप ईमानदारी से, सच्चाई से बोलिए नवीन भाई, 24 घंटे में, 24 महीनों में, 24 बरस में कितनी बार आत्मा का स्मरण होता है? महाराज जी सच में बोलूं, आपसे जो जाना है बहुत होता है, और हम दो है, ज्यादातर 80-90% हम दो ही रहते हैं घर में, तो टाइम मिलता है सोचने का, समझने का। पर बात सच्ची है, लोगों के बीच में होते हैं तो भूल जाते हैं, बात सच्ची बस है। बात यही है कि हम इतने मशगूल हो गए हैं संबंधों को संभालने में, पर पौद्गलिक वस्तुओं को संभालने में, सुरक्षित रखने में, क्या इतने मशगूल, इतने व्यस्त हो चुके हैं
कि हमें खुद को अपनी आत्मा का स्मरण भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर ये अनुप्रेक्षा का विषय जो है इसमें भावनाओं को जोड़ी है। हमने देखा नित्य अनित्य के विषय में अनित्य भावना देखी, अशरण भावना देखी, संसार भावना देखी, एकत्व भावना देखी। तो भगवान महावीर स्वामी ने इन अनुप्रेक्षाओं के अंदर हमको निकाल करके ढूंढ करके 12 भावनाएं दी। इन 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं के विषयों को समझें और विचार करने लगें। जब हमको पदार्थ ज्ञान हो चुका है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, पुद्गल का बना हुआ पिंड क्या है, मन भी हमारा पुद्गल का बना हुआ है, वचन योग भी पुद्गल का बनाया हुआ, शरीर भी पुद्गल का बनाया, इंद्रियां भी पुद्गल की बनी हुई। इंद्रियां तो शरीर की अंग है। अब बाहर के पदार्थ हमने कितनी वस्तुएं इकट्ठी की हैं साहब। एक घर का मतलब क्या है मनीषा जी? आपके घर में 1000 वस्तु हैं कि 10,000 वस्तुएं हैं? एक सुई से लगा करके हर चीज तक आप हिसाब करने बैठो, ओ हो कितनी वस्तुएं हमारे घर में हैं। और एक वस्तु पर आपका ममत्व बना हुआ है, एक वस्तु पर आपकी मेमोरी बनी हुई है। हर महिलाओं को बरोबर मालूम है सुई कहाँ रखी है, दागिना कहाँ रखा है, कपड़ा कहाँ रखा है, क्या कहाँ रखा है। अब पुरुष तो बेचारे घर में भी धर्मशाला की तरह से ही रहते हैं, वो तो आते हैं जाते हैं, बस दुकान उनका व्यापार व्यवसाय जॉब है, आएंगे शाम को खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, फिर वापस सुबह हुई कि चले जाएंगे। एक वो मैकेनिज्म की साइकिल चल रही है बेचारे का। हाँ, पुरुष को पता ही नहीं है कि सुई कहाँ रखी है, अब वो क्या जाने बेचारा, समझेगा। लेकिन अब ये जो संसार बना है हमारा, हर वस्तुओं के साथ, हर व्यक्तियों के साथ, हर वस्तुओं के साथ, हर व्यक्तियों के साथ, अब आप ये जवाब दीजिए श्वेता बहन जी कि जिनके पास साधन सामग्रियां बहुत ज़्यादा है उनका मोह ममत्व ज़्यादा है कि कम है, और जिनके पास साधन सामग्रियां बहुत कम है उनका मोह माया ममत्व कम होता है कि ज़्यादा होता है? नहीं होता है जिसके पास, उसको ज्यादा पाने की इच्छा होती है, और ज्यादा होता है उसको भी ऐसा ममत्व ज्यादा हो रहता है। स्वाभाविक है, इसीलिए महावीर ने कहा है अपरिग्रह, परिग्रह का परिमाण। परिग्रह हमने इकट्ठा किया है। परिग्रह का मतलब ये हो गया अतिशय सामग्री इकट्ठी करना, आवश्यकता हो या न हो, उपयोग हो या न हो, काम की हो या न हो, लेकिन चाहिए चाहिए चाहिए, इकट्ठी करो इकट्ठी करो साहब। आज टीवी पर एडवर्टाइज आई है कि आप शॉपिंग कर दो के ऊपर एक फ्री देंगे। चलो पहुंच गए वहां पर। घर में से निकल रहे थे, ससुर जी ने पूछा क्यों जा रहे हो, क्या जरूर है, क्या लाना है, मेरे को बोलो आप क्या लाना है। ना ना हमें तो फरवा चाहिए छे, जो ईशु હવે કઈ ગમશે તો લાવશો, नहीं तो। ससुर जी ने बोला नहीं, जाने के पहले आप लिस्ट बनाओ किसके बिना घर में नहीं चल रहा है, किसके बिना रुक रहा है काम। अनिवार्यता पहले घर की महसूस करो, बाद में शॉपिंग करने जाओ, नहीं तो मत जाओ। महावीर ने क्या कहा है? परिग्रह का परिमाण, जिसके बिना नहीं चल सकता है वो आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता जरूर लाइए, वो परिग्रह नहीं है। आवश्यकता है वो परिग्रह नहीं है। अनावश्यक वस्तुएं ला करके घर में इकट्ठी कर लो, वो परिग्रह है। आ रहा है ख्याल में? अनावश्यक का मतलब क्या हुआ? कोई जरूर नहीं है। घर में 1 है, 2 है, 3 है, फिर भी आप चौथी ला रहे हो, 4 है फिर भी आप 5वीं ला रहे हो, 10 है फिर भी 11वीं ला रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? और आखिर कहाँ जाती है बात, आकर रुकती है, હવે રહેવા દો ને, ચાલશે, घर છે ને भाई, घर છે, आज नहीं तो काले काम आओ। लेकिन अरे घर है, आज नहीं तो कल काम आएगा, तो कल नहीं मिलने वाली है, कल नहीं मिलने वाली है क्या?
क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? संसार की पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। एक व्यक्ति अपने घर में 300-500 ड्रेस रखे और सब ऐसा करने लगे जाए तो संसार के अंदर 25% लोग बेचारे वस्त्रों के बिना रह जाएंगे, क्योंकि आपने जो है इतना इकट्ठा कर लिया है, इतना इकट्ठा कर लिया है कि अब सामने कई लोग तो बेचारे जो है बिना वस्तु के ही रह जाएंगे। महावीर ने इसीलिए परिग्रह का परिमाण, माप, प्रमाण ये बताया है, प्रमाण बताया है आपको। आवश्यकता है जरूर लीजिए, अनावश्यक संग्रह मत करिए। अनावश्यक अतिशय ज़्यादा संग्रह करके हम उसी पर मोह, ममत्व, माया करते बढ़ाते जाएंगे, वही बढ़ाते जाएंगे। और जब परिग्रह का परिमाण इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, तब जो है हम उसकी व्यस्तता में स्व आत्मा का भान ही भूल जा रहे हैं, बिल्कुल भूल जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप? ये सोचिए, आप समझे कि नहीं? लेकिन लोग कोई सोचने को तैयार। एक भाई साहब बुजुर्ग है, 75 की उम्र में उनको अटैक आया। अटैक आने के बाद जो है डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब ऑक्सीजन की नलियां लगी हुई है, सब कुछ है। डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब देखो, सीवियरिटी है, अटैक की सीवियरिटी है, अब शायद 24 घंटे एक बार निकल जाए तो बहुत हो गया, फिर देखेंगे। अगर एक बार 24 घंटे निकल गए तो फिर देखेंगे। अब वो भाई साहब जो है वो कह रहे हैं कि मुझे आप जो भी कुछ हो एक बार मुझे घर लेकर चलो। अपने दोनों बेटों को कह रहे हैं कि एक बार घर ले चलो, मुझे पूरा बंगला घुमा दो, दिखा दो, मुझे वापस लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देना। वो कह रहे हैं, बेटे कह रहे हैं, पापा क्यों है स्ट्रेस ले रहे हो, क्यों एक्सर्शन ले रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है, आपको बिस्तर से उठना ही नहीं है, आपको बिल्कुल बेड रेस्ट में सोना है। पापा कह रहे हैं, पूरे बंगले में मुझे ले जाओ, व्हीलचेयर पर ले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे घुमा के लाओ, बाद में वापस लाना। डॉक्टर कह रहे हैं कि 24 घंटे निकलने दो, कल ले जाना, अब कल ले जाके घुमा के लाना। भाई क्या बात है, क्या देखना है, क्या ज़रूरी है? पापा बोलो ना, आप बोलो, मैं ला के यहाँ दिखा दूँ आपको, क्या चाहिए आपको, क्या याद आ रहा है, क्या ज़रूरी है, मैं यहाँ ला के दिखा दूँ। पापा बोल रहे हैं, तू लाए और दिखाए, कितना लाएगा, कितना दिखाएगा? मुझे मेरा पूरा बंगला देखना है, कहाँ क्या पड़ा है, कहाँ क्या वस्तु है, कहाँ कितनी वस्तु है, कहाँ किस तरह से है, कैसे है। अब बेटों ने समझ लिया कि पापा का मोह जो है वो बंगले में है, साधन सामग्रियों में है, वस्तुओं में है। लेकिन इधर डॉक्टर ने कहा 24 घंटे कोई एक्सर्शन मत करो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो साहब। लेकिन ये जो है अड़े हुए हैं। अब बच्चों ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब इनकी इच्छा बहुत प्रबल है, इसलिए आप जरा इनको परमिशन दो। डॉक्टर ने कहा, नॉट ऑन माई रिस्क बट इट विल बी ऑन योर रिस्क। अब ये आप जानो, आपके रिस्क है, आप जानो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम एज ए मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया कि इस समय बिल्कुल एक्सर्शन लेने जैसा नहीं। लेकिन अब मोह दशा का क्या करना भाई साहब? मोह माया ममत्व जो था वो इतना भारी था। अब ले गए, दोनों बेटे ले गए। अब बाप की जिद इतनी थी, अब जिद के कारण ले गए और घुमाया, और बंगले घुमाते दिखाते, घुमाते दिखाते, घुमाते दिखाते। अब बाप को थोड़ा सा जो है देखते, ऊपर ले गए, व्हीलचेयर नीचे ले गए। बाप देख रहे हैं, खोलो भाई ये अलमारी खोलो, ये खोलो, ये देखना है, ये खोलो, ये देखना है। और जब इतना देख करके वापस नीचे लाए तो पापा रोने लगे। तो बेटों ने पूछा, पापा क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बाप कह रहे हैं, मैंने इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा, मैं कब भोगूंगा ये सब, मैं कब भोगूंगा ये सब। और स्ट्रेस टेंशन बढ़ गया। मेरा ये भी लाया हुआ है, मेरा ये भी लाया हुआ है, मैंने ये भी लाया है,
ये तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, ये तो मैंने अभी कभी पहना ही नहीं है, ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं, ये तो मैंने कभी लिया ही नहीं है, ये मैंने कभी टच भी नहीं किया, मैंने ला करके इकट्ठे करके रखे और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं कब यूज़ करूँगा, अब मैं कब यूज़ करूँगा। और उनको अटैक आया हुआ ही था भाई साहब, और आखिर ये हुआ कि अब उनका स्ट्रेस इतना बढ़ा और वहीं कोलैप्स हो गए, आंखें बंद हो गई। और दोनों बेटे दौड़ते भागते फिर वापस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले करके आए। डॉक्टर ने बोला नाउ ही इज़ नो मोर। डॉक्टर ने बहुत डांटा उनको, क्यों ले गए आप, क्यों लेकर गए, क्या हुआ। अब ये बात आपने सुन तो ली, चलो दिस इज नॉट स्टोरी नहीं है भाई साहब। अब वो ज्ञानी भगवंत को पूछा जाए कि बाप की जो मृत्यु हुई आखिर उनका जीव कहाँ गया। अब आपको ये उत्तर बताना है, देखना है। पापा की मृत्यु तो हुई, अब निपा बहन बोलिए साहब, अब उनकी आत्मा कहाँ गई, क्या हुआ। चलो उनको तो नहीं बोलना है, बोलिए राहुल जी क्या हुआ, जीव कहाँ गया, क्या हुआ, किस गति में गया, मोक्ष में गया, क्या हुआ। नहीं, मोक्ष में तो नहीं गया, वो उसी घर के कोई जीव या वैसे बन गया। चलो देखो राहुल जी को बहुत अभ्यास है। ऐसी परिस्थिति में हमारे कर्म शास्त्रकार कहते हैं कि जीव जो है मोह दशा के कारण, ममत्व बुद्धि के कारण, जब उसकी गति या आयुष्य बंद होना हो या गति का बंद होना हो, और ऐसे समय में अगर गति कर्म का बंद हो गया, वो आत्मा मर करके ऐसे ही ममत्व वाले स्थान में जाएगी जिसमें उनका मोह है, जिसमें उनका ममत्व है साहब, वो उसी में जाएगा, वो उसी में रहेगा साहब। अब क्या करना है, क्या लाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत बिगड़ रहा है, ये नहीं सोच पा रहे हम। एक घर में आप देखिए साधु महाराज गोधरी के लिए आए हैं और घर के दो बेटे जो है लकड़ी हाथ में लेकर के गादी पर से कुत्ते को मार मार के बाहर निकाल रहे। कुत्ता फिर बाहर जाता है, फिर आकर गादी पर बैठता है, फिर जाता है, फिर आकर गादी पर बैठता है। गुरु महाराज आए, गुरु महाराज गोत्री के लिए आए हैं। गुरु महाराज, ठीक है महिलाएं घर में गोत्री बहरा रही है, लेकिन गुरु महाराज ये दृश्य देख रहे थे। 2 मिनट गुरु महाराज की आंखें बंद हुई, उन्होंने कहा भैया रुको रुको, आप मत मारिए इनको, मत मारिए। दोनों बेटों ने आकर क्या, महाराज जी आप क्या बोल रहे हो, इस कुत्ते ने हमको परेशान कर दिया है, हम रोज परेशान हो रहे हैं। हमारे पिताजी यहाँ बैठते थे, हमारे पिताजी की ये जगह थी, हमारे पिताजी यहाँ रहते थे, हमारे पिताजी यहाँ से, अब ये कुत्ता आकर के बाप की गादी पर बैठ रहा है। अब जितनी बार दिखा लो, मार भी खाएगा, लकड़ियां भी खा रहा है, फिर आकर के बैठ रहा है। गुरु महाराज ने कहा भैया मत मारो, यही तुम्हारा बाप है, यही तुम्हारा बाप है। इनकी इतनी मोहदशा तीव्र थी, इतनी मोहदशा तीव्र थी, अब ये मर करके कुत्ते बंद करके अब घर में आए हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मार मार के भगा रहे हो। आप कितना भी मारोगे वो नहीं जाएगा, वो कितना भी मारोगे नहीं जाएगा, समझे। जैसे ही बच्चों ने, दोनों बेटों ने ये शब्द सुने, उनके हाथ में से लकड़ी गिर गई, हाथ ढीले हो गए साहब। अब क्या करना, अब क्या करना, अब ये मेरे बाप है। अब नवीन भाई बताइए, कुत्ते को कोई अपना बाप मानेगा क्या? नहीं मान सकते। कुत्ते को कौन बाप मानेगा? बस यही तो कर्म की गति है, यही कर्म का खेल है भाई साहब। जब तक बाप थे ना तब लोग मानने को तैयार थे, मरने के बाद ये शरीर छोड़ा और जाकर के दूसरे जन्म में कुत्ते के रूप में पैदा हुआ। अब उसको भी मोह दशा है कि नहीं है? हाँ ये जरूर है कि शरीर बदल गया, कुत्ते का है तो अब तो बोल नहीं पाएगा, अब कुछ कह तो नहीं पाए, लेकिन मोह दशा की संज्ञा है और उस संज्ञा के कारण वो बरोबर समझ रहा है। अब वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं, बाहर निकलने को तैयार नहीं।
क्या करना, सोचिए आप क्या करना। चाहे खाने को दो तो भी और नहीं खाने को दो तो भी। तो साधु गुरु महाराज ने कहा भैया जैसे बाप की सेवा कर रहे थे इसको बाप समझ करके सेवा कर लो, मार के निकालोगे नहीं जाएगा। मोह दशा ममत्व दशा उसकी जागृत हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा मोह दशा उसकी जागृत हुई है। अब आप बाप समझ कर सेवा करो, बस और कोई रास्ता नहीं। अब मारोगे, अब मार मार के भगाओगे निकालोगे, अब ये राग द्वेष में पलट जाएगा। अब राग द्वेष में पलट जाएगा और फिर कई जन्मों तक ये द्वेष की दुनिया चलेगी। ये क्लेश कसाय का चक्कर चलता रहेगा चलता रहेगा। कुछ सोच लो, कुछ समझ लो। अब एक तरफ तो बाप मानना, इधर गुरु महाराज ने ये शब्द बताए और इधर जो है द्विधा खड़ी हो गई। अब क्या करना साहब, क्या करना। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा देखो भैया तुमको भी लगेगा कि बाप को हम कैसे, कुत्ते को कैसे बाप माने, हम सबको लगेगा आपको, लेकिन आप समझ लो, आप समझ लो। अब क्या करेंगे साहब? तो वो दोनों बेटे बोले क्या हम रोज सुबह उठ के इनके पैर पड़े? अरे भैया पढ़ लो, पैर पढ़ो, चरण स्पर्श कर लो, नमस्कार कर लो। तुम्हारे साथ इनका मोह ममत्व जो है या घर के साथ जो मोह ममत्व है, भविष्य तो भावी के भव तो समझो, भविष्य के जन्म तो नहीं बिगड़ेंगे। अब संसार में तो राग या द्वेष दो ही तो वस्तु है, तीसरी वस्तु कहाँ है? अब जो मोह दशा इनकी है उसको, राग को तुम घटाना चाहते हो, अब वो द्वेष में पलट देंगे। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का राग घटाने जाए ये संभावना कम है। हाँ, वो जीव स्वयं समझे, समझ बूझ करके अपनी मोह दशा घटाए तो जरूर संभावना है। बाकी कोई मार पीट करके किसी की मोह दशा घटाए ये संभव नहीं। मारपीट करके नहीं होगी साहब, ऐसे किसी को आप नहीं छुड़ा सकते हो। हाँ, आप उसकी बुद्धि बदलिए, दृष्टि बदलिए, समझ बदलिए, समझाइए, सिखाइए, बताइए। इसीलिए तो ये परमात्मा का धर्म, ये परमात्मा का शासन, ये सारे तत्व, ये व्यवस्था काम की है, बहुत काम की, बहुत काम की। आज हम क्या समझ रहे हैं? अन्यत्व भावना नाम दिया है। ये जो शब्द प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं ना, तो अन्य का मतलब सीधा है स्व से भिन्न पर पदार्थ, स्व से भिन्न पर व्यक्ति। वस्तु और व्यक्ति, इन दो के बीच में ही हमारा जीवन चल रहा है, बस और कुछ नहीं। लेकिन दशा क्या हो रही है? इधर बॉलर और उधर बैट्समैन, दो के बीच में बॉल ही तो थप्पड़ खा रही है। दो के बीच में कौन? बॉल ही तो है। बॉलर फेंकता है बॉल को और वो सामने वाला सिक्सर लगावे, फोर लगावे, क्या बैट से जोर से मारे उसको, बॉल बेचारी रोती हुई भागती है। ये सब लोग इसके पीछे भागते हैं, फिर बॉल पकड़ करके लाते हैं, फिर बॉल को फेंकते हैं। अब सोचिए, अच्छा तो ये है कि बॉल जड़ वस्तु है, अगर कोई चेतन जीव होता तो क्या दशा होती, क्या दशा होती। फुटबॉल को देख लो, नाम ही पड़ रहा है उसका फुटबॉल, मतलब क्या है? पैरों से लात मार के निकालो, पैरों से लात मार के निकालो। इधर से आप फुटबॉल को पैरों से लात मार के निकालेंगे, सामने वाले फिर पैरों से लात मार के इधर फेंकेंगे। कभी बैठो ना, स्टेडियम में बैठ करके उस बॉल का चिंतन करिए, उस फुटबॉल का चिंतन करो, सोचो तो सही कभी क्या दशा हो रही है उसकी, क्या दशा हो रही है। सोचिए आप क्या दशा हो रही है। जीतने वाले लाखों रुपए भी ले जाएंगे, उस बॉल का तो कोई सोचने वाला नहीं, उस बॉल की दशा पर तो कोई किसी को दया आने वाली नहीं है। क्यों नहीं आएगी भाई साहब? क्या वस्तु पर दया आनी है समझे? बस ये कभी हम चिंतन करने लग जाएं, अन्यत्व का मतलब क्या है। इन पर पदार्थों को, इन पर पुद्गल को, इन पर पौद्गलिक वस्तुओं को, इन संबंधी लोगों को, इन व्यक्तियों को
इन सबको जिनको मैं मेरा 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 समझता हूँ, मानता हूँ, मैं मेरा मेरा कर रहा हूँ, ये आखिर मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। बस ये जो है आज चिंतन का विषय है। अपने आप को समझा करके इस धारा पर चिंतन करिए, इस विषय को लीजिए, आंखें बंद करिए, बिस्तर पर बैठिए, चेयर पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, घर के कोने में बैठिए, सामायिक लेकर बैठिए, अकेले में बैठिए, एकांत में बैठिए और वास्तविक सच्चाई को कभी कोशिश करिए, क्या मेरा मेरा है, ये क्या है सब मेरा, क्या है इसमें, कौन मेरा है, मैं किसका हूँ, क्या मेरा है ऐसा। ये सब बातें जब हम सोचेंगे, विचारेंगे, तब हमारी अंतर आंखें खुलती है, अंतर की आंखें खुलती है, नहीं तो नहीं खुल पाती है और हम इसी मोह दशा के अंदर रह जाते हैं। इसी मोह दशा के अंदर ये आंखें खुलती है नवीन भाई, मृत्यु के समय खुलती है, अंत में खुलती है। और अंत में जब खुलती है तब हमको दुख बहुत होता है, लेकिन उस समय चिंतन करने की हमारी परिस्थिति नहीं होती है, क्योंकि या तो आप आईसीयू में हो, या तो जो है ऑक्सीजन की नलियाँ लगी है, पेशाब की नलियाँ लगी है, खाने पीने की नलियाँ लगी है। उस समय जो है जब अंदर से इतना अफसोस होता है और ये ज्ञान नहीं हुआ, ये भेद ज्ञान नहीं हुआ, फिर तो मोह दशा और राग दशा जन्म बिगाड़ देगी साहब। अरे भाई साहब, घड़ी का ध्यान ही नहीं रहता है, घड़ी इतनी फास्ट चलती है कि अब समय ही नहीं बचता है। बोलिए राहुल जी, क्या पूछेंगे आप? साहब जी, पर पदार्थ और पर वस्तु में क्या फर्क है? अरे पदार्थ भाई, में आकाश और वो सब हो गया। वस्तु जड़ है, वस्तुओं को समझिए, पदार्थ कहिए, वस्तु कहिए, द्रव्य कहिए, एक ही बात है। पदार्थ जो अच्छी लैंग्वेज की है, वस्तु हमारी जनरल लैंग्वेज में है। क्यों आप ऐसे प्रश्न उपस्थित करते हो? मुझे राहुल जी के ऊपर भी विचार आता है कि इतने समझदार होकर के ऐसा करते हैं। बोलिए श्वेता बहन। एक भाव आलोचना क्या होती है? और भव आलोचना मतलब पूरे जन्म का। आपको जब से याद है, आज आपकी उम्र 50 हो, लेकिन 5 बरस की उम्र से जो आपको याद है, जितना आपको याद आ सकता है, और उसमें से हमने 18 पाप की प्रवृत्तियों में से कब कौन सा पाप किया है वो लिस्ट बनाओ, लिख करके लिस्ट बनाओ, और फिर वो गुरु महाराज के पास जा करके अपने सामने उनको दे करके, गुरु जी जो भी प्रायश्चित आता हो दीजिए, तब जाके आपको ख्याल आ जाएगा। उसे कहते हैं भव आलोचना। आज नवीन भाई बोलिए। आज जरा प्रश्न ये है कि आपने बोला था कि कर्म बलवान हो जाते हैं कभी कभी, और जीवन में अपनी हालत ही, मेरी खुद की बात करूं तो बॉल के जैसी हो जाती है, तो उस वक्त हमें क्या करना है? बस तो उसी समय चिंतन करना है। ये चिंतन 12 ही अनुप्रेक्षाएं है ना, ये सोच लो, फिर बाद में ध्यान में जाओगे। देखिए ध्यान रखिए, अनुप्रेक्षा ध्यान नहीं है, अनुप्रेक्षा तो चिंतन की धारा है, अपनी आत्मा को समझाने के लिए। यही तो विषय है। और आज से चिंतन करते 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 हैबिट पड़ जाएगी ना, तो मृत्यु के समय में आपको दुख नहीं होगा। आज से आंखें खुल जानी चाहिए हमारी। इसीलिए तो ये विषय सच्चाई समझ में आ जाए। भले अभी आप अपनी श्रीमती जी को ये मत बोल लेना कि तू मेरी नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ, अभी मत बोल लेना, लेकिन आंखें बंद करके अनुप्रेक्षा करो, तब जरूर मन में बोलना। कोई किसी का नहीं। अभी बोलने जाओगे तो वो भी रोएगी, फिर आप भी रोगे, क्या करेंगे, ऐसा क्यों बोला, इतने वर्षों के बाद ऐसा क्यों बोला। लेकिन अंदर से तो समझना पड़ेगा ना, अंदर से सब समझना पड़ेगा। बस ये चिंतन की बात है। अगर पहले से जो लोग चिंतन कर लेते हैं, अपने मन को परिपक्व कर लेते हैं ना, फिर उनको रोने की नौबत नहीं आती। दैट इज वन टाइप ऑफ इनर अवेयरनेस। क्या अंदर की इंटरनल अवेयरनेस जो हमारी बढ़नी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होती है।
अगर ऐसी इंटरनल अवेयरनेस हमारी बढ़ जाए ना, फिर तो कोई चिंता ही नहीं करने, और फिर हमारी अंतिम स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। बात इतनी सी है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।